नाजरीन, असद उमर ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये हकीकत है वो खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन ये भी हकीकत है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक वक्त में मुख्तलिफ गेम्स खेलती हैं। पहले लोगों को पार्टी से निकाल कर खेला तो अब कई लोगों को पार्टी में बिठाकर खेलना चाहते हैं। ताहम कप्तान को इन सारी रंगबाजियों का इल्म हो गया है और अब कप्तान बड़े मुहतात अंदाज में कदम उठा रहा है। यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफ़ों में मातम बिछा हुआ है और असद उमर बेचैन नजर आ रहे हैं कि इधर के रहे ना उधर के रहे, खुदा ही मिला ना विसाले सनम। नाजरीन ग्रामी, इस वीडियो में आज हम आपको असद उमर के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले खेल और इस खेल के सारे खिलाड़ियों की असलियत बताएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि असद उमर ने हालिया इंटरव्यू में कौन सी बोंगियां मारी हैं और मकबूल जमात ने उसका क्या जवाब दिया है। खोजी टीवी के साथ जुड़े रहने वाले दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद। ऐसे ही मुफस्सल तबसरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाजरीन, असद उमर इंतहाई चालाक सियासतदान साबित हुए हैं। उन्होंने कप्तान का कंधा इस्तेमाल करते हुए खूब खेला है। वो विकेट के दोनों तरफ बैटिंग करते रहे जबकि कप्तान बार बार बॉलिंग कराते रहे। ताहम इस दौरान कप्तान को जरा भी इल्म नहीं हुआ कि असद उमर तो मौका बमौका पोजीशन तब्दील कर देते हैं, लेकिन अब अचानक ही कप्तान ने एक ऐसा बाउंसर मारा है कि विकेटें भी उड़ गई हैं और बैट्समैन भी उल्टे मुंह जमीन पर गिर गया है। अदालत में कप्तान ने सिर्फ मुसाफे पर इत्तफाक किया और असद उमर के साथ बैठना भी गवारा न किया। अदालती कार्रवाई खत्म होने के बाद कप्तान ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। एक सहाफी को जवाब में उन्होंने कहा कि असद उमर के मुतालिक उन्होंने अभी कुछ नहीं सोचा कि आया उसको टिकट मिलेगा या नहीं। दोस्तों, यही वो बाउंसर था जिसने दोनों साइड्स पर खेलने वाले असद उमर को ऐसा आउट किया कि अब पछताए जा रहा है। नाजरीन, असद उमर को जब ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने मीडिया पर आकर खुद ही सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो जान गए कि कप्तान भी जान गए हैं, लिहाजा मजीद विकेट की दोनों जानिब नहीं खेला जा सकता। ये हकीकत तो सारी दुनिया मानती है कि खान एक तो कप्तान तगड़ा था, दूसरा वो खिलाड़ी भी गजब का है। सो कप्तान का मास्टर स्ट्रोक ठीक जगह पर लगा। दोस्तों, मकबूल जमात के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने गुज़श्ता रोज टीवी प्रोग्राम में कहा है, उन्होंने 2021 में ही फैसला कर लिया था कि 2023 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब सोच रहा हूं कि इंतखाबात लड़ूं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे मकबूल जमात के टिकट के लिए दरख्वास्त दूंगा। अगर ये जमात किसी और रास्ते पर निकल पड़ती है तो सियासत ही छोड़ दूंगा। माइनस खान की सूरत में ये मकबूल जमात खत्म हो जाएगी। एक तरीके से ये फार्मूला कामयाब हो सकता है कि खान खुद उसका ऐलान करें, मगर ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में जो वक्त अभी चल रहा है उससे पहले कभी नहीं आया। असद उमर ने कहा कि खान जो स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। गुज़श्ता साल अक्टूबर में हमारी कमर जावेद बाजवा के साथ मीटिंग हुई थी। जो लोग मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात को छोड़ गए हैं, उनके साथ मेरी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। इस मौके पर असद उमर ने इंकशाफ किया कि सब ये सोच रहे हैं पार्टी को मौजूदा सूरत हाल से कैसे निकाला जाए। पंजाब के इलेक्टेबल्स बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ राब्ते में हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से फौज और मकबूल जमात के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। इलेक्टेबल्स मुल्क की मकबूल जमात को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं अगर सुलह नहीं होती तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। असद उमर ने कहा कि खान के बारे में ये राय दुरुस्त नहीं कि वो सारे फैसले खुद करते हैं। पार्टी में सब की राय को अहमियत दी जाती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करने की मैंने मुखालफत की थी, मगर खान ने कहा कि सब MPAs इसके हामी हैं और फिर फैसला कर दिया गया। फैसला हुआ था कि खान की गिरफ्तारी की सूरत में कमेटी कोई भी फैसला करेगी, इस पर अमल किया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात में हमें जुलाई में असम्बली की तहलील का कहा गया था और ये बात हमें मान लेनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं किया। 9 मई खतरे की घंटी थी। हम सबको 2 कदम पीछे हटकर सोचना होगा। NRO नहीं देना तो ना दे, लेकिन सियासी लोगों के साथ बात करनी चाहिए। अपनी गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि कई बार कह चुका हूँ, टकराव की स्ट्रेटजी से इत्तफाक नहीं करता। इराक, शाम और लीबिया देख लें, जहां फौज कमजोर हुई तो उसके बाद क्या हुआ। जेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पार्टी चेयरमैन को पूरी तफसील दी, मगर उन्होंने मेरे पैगाम का कोई जवाब नहीं दिया। जब तारीख लिखी जाएगी तो हमें लिखा जाएगा कि हम मसला हल करने में नाकाम रहे। नाजरीन, ये सारी गुफ्तगू बगौर सुने और फिर जरा इस नुक्ते को मुलाहिजा करें कि किस शातिर दिमागी से असद उमर बाकायदा तारीफ करते हैं, फिर आस्तीन के सांप जैसे डस देते हैं। वो खान को खुश करके पार्टी में रहना भी चाहते हैं और अपने असल आकाओं को खुश भी करना चाहते हैं, जबकि मकबूल जमात को ऐसे लोगों की हरगिज जरूरत नहीं जो फवाद चौधरी की तरह आस्तीन का सांप बन जाएं और खामोशी से डस कर पतली गली से निकल जाएं। नाजरीन, असद उमर की इन बेसरोपा बातों का रद्द अमल देना मुनासिब तो नहीं था। ताहम मकबूल जमात के मौजूदा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने असद उमर को खूब जवाब दे दिया है।
آج صبح ہی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ رات کو ایک پروگرام میں اسد عمر آدھا تیتر آدھا بٹیر کا راگ الاپتے دکھائی دیے۔ وہ ایک ایسے رویے کا دفاع کر رہے تھے جو ناقابل دفاع ہے۔ اگر وہ چیئرمین یا پارٹی کے بیانیے سے متفق نہیں تھے تو انہیں اسی وقت استعفیٰ دینے کی جرات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ اب جب پارٹی ایک منظم حملے کی زد میں ہے۔ افسوس، رسوائی ہی ایسے لوگوں کا سرمایہ ہوتی ہے اور اس پر ان کا یقین بھی ہے۔ اس کے علاوہ رؤوف حسن نے کل ہی سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر کے انٹرویو پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خیالات میں ابہام اور کنفیوژن واضح ہے۔ اسد عمر کا یہ دعویٰ کہ چیئرمین خان کی اسٹریٹجی پر اختلاف کے باعث سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریوں سے الگ ہوا، حقیقت سے متصادم دکھائی دیتا ہے۔ اگر اسد عمر کو چیئرمین یا جماعت کے فیصلوں سے اختلاف تھا اور وہ ان پر عمل درآمد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو اسی وقت منصب سے الگ ہوتے۔ اسد عمر نے تسلیم کیا کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی مقبول جماعت کے کسی اجلاس میں نہیں کی گئی۔ اب جبکہ ایک منصوبے کے تحت پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اسد عمر کو استعفیٰ دینا یاد آیا۔ اس میں ان کا ذاتی مفاد تو چھپا ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کا نہیں۔ رؤوف حسن نے مزید کہا کہ اسد عمر کے خیال میں مقبول جماعت کو دیگر سیاسی قائدین سے گفتگو کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ میں بطور سیکرٹری جنرل ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہوں جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت کے لیے کی گئی ہیں۔ اسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں سے بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے یہ NRO کے حصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات نہیں کرتے۔ اپنی کرپشن اور چوری کی معافی کے علاوہ ان سیاسی جماعتوں کا کوئی دوسرا ہدف نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ دوستو، رؤوف حسن نے ہر بات کا جواب مفصل اور مدلل انداز میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسد عمر شاید بھول گئے کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت ہاتھ لگنے پر سیاست کے لبادے میں ان مجرموں نے NRO2 حاصل کیا اور نیب کو لپیٹ دیا۔ ناظرین، اس طرح مقبول جماعت کی جانب سے اسد عمر کی ہر بات کا 2 ٹوک جواب دیا گیا ہے اور انہیں مزید کھیلنے سے روک دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خان کو اسد عمر کے بارے میں کچھ خفیہ معلوم ہو گیا ہے اور اسی بنیاد پر وہ اسد عمر سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ خیر، آنے والے وقت میں سارے سانپ اپنے بلوں سے نکل آئیں گے اور حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا کچھ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔